हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम किस तरह बादशाह बने। जब तालूत बनी इसराइल के बादशाह बन गए तो अपने बनी इसराइल को जिहाद के लिए तैयार किया और एक काफिर बादशाह जालूत से जंग करने के लिए अपनी फौज को लेकर मैदान जंग में निकले। जालूत बहुत ही कदावर और निहायत ही ताकतवर बादशाह था। वो अपने सर पर लोहे की जो टोपी पहनता था उसका वजन 300 रतल था। जब दोनों फौजें मैदान जंग में लड़ाई के लिए सफ आराई कर चुकी तो हज़रत तालूत ने अपने लश्कर में ये ऐलान फरमा दिया कि जो शख्स जालूत को कत्ल करेगा मैं अपनी शहजादी का निकाह इसके साथ कर दूंगा और अपनी आधी सल्तनत भी इसको अता कर दूंगा। ये फरमान शाही सुनकर हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम आगे बढ़े, जो अभी बहुत ही कमसिन थे और बीमारी से चेहरा जर्द हो रहा था और गुर्बत व मुफलसी का ये आलम था कि बकरियां चराकर इसकी उजरत से गुजर बिसर करते थे। रवायत है कि जब हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम घर से जिहाद के लिए रवाना हुए थे तो रास्ता में एक पत्थर ये बोला कि ए हज़रत दाऊद, मुझे उठा लीजिए क्योंकि मैं हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का पुत्र हूँ। फिर दूसरे पत्थर ने आपको पुकारा कि ए हज़रत दाऊद, मुझे उठा लीजिए क्योंकि मैं हज़रत हारून अलैहिस्सलाम का पुत्र हूँ। फिर एक तीसरे पत्थर ने आपको पुकार कर अर्ज किया कि ए हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम, मुझे उठा लीजिए क्योंकि मैं जालूत का कातिल हूँ। अब अलैहिस्सलाम ने इन तीनों पत्थरों को उठाकर अपने झूले में रख लिया। जब जंग शुरू हुई तो हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम अपनी गोफन लेकर सफ़ों से आगे बढ़े और जब जालूत पर आपकी नज़र पड़ी तो अपने इन तीनों पत्थरों को अपनी गोफन में रखकर और बिस्म अल्लाह पढ़कर गोफन से तीनों पत्थरों को जालूत के ऊपर फेंका और ये तीनों पत्थर जाकर जालूत की नाक और खोपड़ी पर लगे और उसके भेजे को पाश पाश करके सर के पीछे से निकलकर 30 जालूतियों को लगे और सब के सब मकतूल होकर गिर पड़े। फिर हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने जालूत की लाश को घसीटते हुए लाकर अपने बादशाह हज़रत तालूत के कदमों में डाल दिया। इस पर हज़रत तालूत और बनी इसराइल बेहद खुश हुए। जालूत के कत्ल हो जाने से इसका लश्कर भाग निकला। लिफवर हज़रत तालूत को फतह मुबीन हो गई और अपने ऐलान के मुताबिक हज़रत तालूत ने हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के साथ अपनी लड़की का निकाह कर दिया और अपनी आधी सल्तनत का उनको सुल्तान बना दिया। फिर पूरे 40 बरस के बाद जब हज़रत तालूत बादशाह का इंतकाल हो गया तो हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम पूरी सल्तनत के बादशाह बन गए और जब हज़रत शम्बेल अलैहिस्सलाम की वफ़ात हो गई तो अल्लाह ताला ने हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम को सल्तनत के साथ नबुव्वत से भी सरफराज फरमा दिया। अब से पहले सल्तनत और नबुव्वत दोनों एजाज़ एक साथ किसी को भी नहीं मिला था। अब पहले शख्स हैं कि इन दोनों ओहदों पर फाइज हैकर 70 बरस तक सल्तनत और नबुव्वत दोनों मनसबों के फ़राइज़ पूरे करते रहे और फिर अब के बाद आपके फ़र्जंद हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को भी अल्लाह ताला ने सल्तनत और नबुव्वत दोनों मर्तबों से सरफराज फरमाया।